मैं अपने सारे वीलॉग में, अगर आप पिछले 5-6 मेरे वीलॉग्स देखें तो मैं बार बार उसमें ये जिक्र करता था, बल्कि लाइव सेशंस के अंदर भी मैंने ये जिक्र किया कि इंडिया टीम को हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, वो भी कमाल है। और इसी सपोर्ट और इसी पैशन की वजह से आप देखें कि इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है पूरे टूर्नामेंट में तमाम टीमों को। बाबर आजम बहुत ज़्यादा प्राउड थे, बहुत ज़्यादा तकब्बुर था उनमें। वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, अपने साथी खिलाड़ियों से मशवरा नहीं करते थे। सिर्फ़ एक मखसूस लॉबी यानी कुछ चंद खिलाड़ी, जिसमें इमाम उल हक, शादाब, हारिस रऊफ़, इन चंद खिलाड़ियों के साथ वो घुलते मिलते थे। बाकी खिलाड़ियों के साथ वो ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, उनका रवैया ठीक नहीं था। हेलो एवरीवन, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझे चाहने वाले सबको अब्बास शबीर का सलाम। बहुत अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है। भारत की जो अनबीटेबल परफॉर्मेंस है, पूरी दुनिया उस पर रश कर रही है। पूरी दुनिया कह रही है कि क्या बात है, क्या भारतीय टीम इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रही है। और हमें भी यही नज़र आ रहा था भारत में भी बैठकर, जब हम देख रहे थे इंडिया टीम को और पाकिस्तान टीम को और दूसरी टीमों को, तो हमें लग रहा था कि भारत अनबीटेबल है और भारत को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। क्योंकि भारत की अगर पूरे टूर्नामेंट में आप परफॉर्मेंस देखें तो एक जैसी परफॉर्मेंस है। कोई ऐसा मौका नहीं आया इस पूरे टूर्नामेंट में जहां पे किसी कमेंटेटर ने कहा हो, किसी जर्नलिस्ट ने कहा हो या किसी फ़ैन ने कहा हो कि इंडियन टीम इन अ ट्रबल। बिल्कुल भी नहीं। बड़ा स्ट्रेट टूर्नामेंट खेली है, पूरी पोटेंशियल के साथ खेली है, पूरे पैशन के साथ, पूरे इश्क के साथ वो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड को जिस तरीके से उन्होंने हराया और पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से उन्होंने टीमों को शिकस्त दी है, वो कमाल है, कमाल की क्रिकेट वो खेल रहे हैं। मैं अपने सारे वीलॉग में, अगर आप पिछले 5-6 मेरे वीलॉग्स देखें तो मैं बार बार उसमें ये जिक्र करता था, बल्कि लाइव सेशंस के अंदर भी मैंने ये जिक्र किया कि इंडिया टीम को हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि इंडिया जिस पैशन के साथ खेल रही है, जिस स्ट्रेटजी के साथ खेल रही है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रही है, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे बेंच पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, वो भी कमाल है। और इसी सपोर्ट और इसी पैशन की वजह से आप देखें कि इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है पूरे टूर्नामेंट में तमाम टीमों को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो। कोई भी टीम भारत के सामने जमकर नहीं खेल सकी। कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें हमने कहा हो कि मैच थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, आगे पीछे हुआ है और भारत को थोड़ी सी मुश्किल हुई है। किसी सूरत भी भारत को मुश्किल नहीं हुई। व्हाट अ वंडरफुल टूर्नामेंट, कमाल की क्रिकेट आप लोगों ने खेली है, अनबीटेबल। आप जा रहे हैं फाइनल में और पेशन गोई कर रहा हूँ कि फ़ाइनल में भी भारत बआसानी, कोई भी टीम हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, भारत नहीं जीतने देगा। क्योंकि भारतीय प्लेयर्स की आप फॉर्म देखें कि एक प्लेयर आउट होता है, कोहली स्कोर कर लेता है। कोहली को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सचिन तेंदुलकर का सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया। और जिस तरीके से मुंबई के क्राउड ने उनको प्रेस किया है और जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया है, मैं कहता हूँ कि क्रिकेटिंग दुनिया के अंदर ये चीज़ें बहुत ही आपको रेयर देखने में मिलती हैं। और ये ऐसे लम्हात होते हैं जिसको देखकर आपको बड़ा खुशी महसूस होती है, आप बड़े खुश होते हैं। और वही लम्हा जब विराट कोहली ने सेंचुरी की, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो सचिन तेंदुलकर भी खड़े हो गए। आप जो बॉलीवुड के अदाकार थे, कितने एक्टर्स आए हुए थे, वो भी अप्रिशिएट करने के लिए खड़े हो गए। पूरा क्राउड जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट्स पहनी होती है, अमूमन हमने इंडिया के अंदर भी देखा था कि जब भी मैच होता था तो ब्लू कलर की टी शर्ट्स पहनी होती थी। तो वो विराट कोहली को जिस तरीके से उन्होंने प्रेस किया है, वो कमाल है। विराट कोहली की इस परफॉर्मेंस को देखकर बड़ा दिल खुश हुआ है। काश पाकिस्तान भी इसी तरह टूर्नामेंट के अंदर खेलता। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी मनमानियाँ ना करते, एज अ यूनिट खेलते, तो शायद हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया कि जिस तरीके से वो खेले हैं। और फाइनल में भी मैं इंडिया को फेवरेट समझता हूँ। फाइनल में भी इंडिया को मैं विनर टीम समझ रहा हूँ। मैं ऑन पेपर्स बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, वो वाकई टीम बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त है। और यकीनन भारतीय फैंस भी बड़े खुश होंगे, भारत में बड़ी सेलिब्रेशंस होंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट भारत जीतने जा रहा है। और इस तरीके से जीतने जा रहा है कि उसने आउट क्लास किया है पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमों को। और उन्होंने बताया है कि हम क्रिकेट में नंबर 1 है। और बेशक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी हैं, इससे साबित होता है कि भारत क्रिकेट के अंदर
बहुत आगे है। पहले किसी दौर में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, लेकिन अब भारत बहुत आगे निकल चुका है और जो परफॉर्मेंस भारतीय टीम की है ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। दूसरी अहम खबर है कि पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं, टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। मोहम्मद हफीज़ को मिकी आर्थर की जगह पर लगा दिया गया है, बाबर आज़म को रेस्ट दिया गया है, खेलेंगे तीनों फॉर्मेट्स के लिए और लेकिन एज अ कैप्टन वो अब नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से शान मसूद टेस्ट कैप्टन हैं, शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया गया है। तो बड़ी चेंजेस हुई हैं, चीफ सेलेक्टर्स चेंज हो गए हैं। वहाब रियाज को सीनियर टीम का चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है, सुहेल तनवीर को जूनियर टीम का चीफ सेलेक्टर बनाया है। रेहानुल हक जो टीम मैनेजर थे, जो काफ़ी अरसे से नजम सेठी की गिटमिट से टीम के साथ चल रहे थे, उनकी भी छुट्टी हो गई है। एक पूरा एनेक्सिस टूटा है और उनकी जगह जो नवीद अकरम चीमा साहब हैं वो आए हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं और उनके दौर में टीम बड़ी डिसिप्लिन रही है। इस तरह की कोई ख़बरें नहीं आती थी जिस तरह कि हमारा मीडिया मैनेजर क्रिकेट बोर्ड का ख़बरें वहाँ से लीक कर देता था कि ये लड़ाई हो गई, वो लड़ाई हो गई। तो नवीद अकरम चीमा के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो बड़े डिसिप्लिन थे और बड़े सख्त थे। और मैनेजर को बड़ा सख्त होना चाहिए, इस तरह का मैनेजर नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल इसी तरह हो, जो बस नाम का मैनेजर है, बाकी वो मैनेजर नहीं हो। तो ये रेहानुल हक साहब की छुट्टी हो गई है और अब नवीद अकरम चीमा साहब आ गए हैं, तो पूरी नई फॉर्मेशन बन गई है। बाबर आज़म के हवाले से इस वीडियो के अंदर मैं अहम इंकशाफात करूँगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बात करूँगा। जो वर्ड्स उस रिपोर्ट में यूज़ किए गए हैं मिकी आर्थर और दीगर कोचेस की तरफ से, जो वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई पाकिस्तान टीम को, किस तरीके से शिकस्त हुई, कौन सा प्लेयर ठीक नहीं खेल सका, कौन से प्लेयर की क्या चीज़ लैक कर रही थी, वो एक डिटेल रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब, सलमान नसीर साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो रिपोर्ट दी गई है, जिसमें टीम की शिकस्त की बहुत सारी वजूहात बताई गई हैं। ख़बर यह है कि जो मिकी आर्थर और दीगर कोचेस की तरफ से क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट दी गई है, उसमें बाबर आज़म को कसूरवार ठहराया गया है कि बाबर आज़म की जो नाकिस कप्तानी थी वो शिकस्त की एक वजह थी। ठीक है, टीम की परफॉर्मेंसेस, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस अपनी जगह पर थी, लेकिन जो कप्तान की परफॉर्मेंस होती है वो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस होती है और कप्तान ही टीम को जितवाता है, कप्तान ही टीम को आगे लेकर चलता है। लेकिन बाबर आज़म नाकाम रहे और बाबर आज़म के हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं कि बाबर आज़म बहुत ज़्यादा प्राउड थे, बहुत ज़्यादा तकब्बुर था उनमें। वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, अपने साथी खिलाड़ियों से मशवरा नहीं करते थे। सिर्फ़ एक मखसूस लॉबी, यानी कुछ चंद खिलाड़ी जिसमें इमामुल हक, शादाब, हारिस रऊफ़, इन चंद खिलाड़ियों के साथ वो घुलते मिलते थे। बाकी खिलाड़ियों के साथ वो ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, उनका रवैया ठीक नहीं था, वो सीधे मुँह बात नहीं करते थे। तो तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है। आप जब तकब्बुर करते हैं तो ये मकाफ़ात अमल है कि चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और बाबर आज़म के सामने भी ये चीज़ें आईं। किंग का ख़िताब इसी कौम ने दिया था उनको, इसी कौम की वजह से, इसी क्रिकेट की वजह से वो किंग बने थे, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू नहीं कर सके एज अ टीम कैप्टन। इनफरादी तौर पर उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाबर आज़म इंडिविजुअली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन एज अ कैप्टन ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। प्राउड वर्ड यूज़ किया गया है उस रिपोर्ट में कि बाबर आज़म की प्राउडनेस थी। बाबर आज़म को ग्राउंड में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। जब बाबर आज़म प्रेशर में आते थे तो अपने प्लेयर्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते थे। किस प्लेयर को कहाँ पे प्लेस करना है बॉलिंग के लिए, किस एंड से किस प्लेयर को चेंज करना है, वो बाबर आज़म लैक कर रहे थे इन चीज़ों में। फ़ौरन प्रेशर आता था और बाबर आज़म वो प्रेशर अपने पर ले लेते थे और फारग हो जाते थे। बाबर आज़म की बैटिंग के हवाले से उन्होंने कहा है कि बाबर आज़म इट सेल्फ तो गुड प्लेयर, लेकिन बाबर आज़म टीम के लिए कोई परफॉर्म नहीं कर सके, विनिंग बैट कैरी नहीं कर सके कि टीम परफॉर्म करे और बाबर आज़म की कप्तानी में टीम कामयाब हो। तो बाबर आज़म ये नहीं कर सके। साथ ही खिलाड़ियों के हवाले से मैंने कहा कि बाबर आज़म मिलते जुलते नहीं थे, मशवरा नहीं करते थे। जब बड़े टूर्नामेंट में टीम्स जाती हैं तो आपको एज ए यूनिट जाना होता है, लेकिन बाबर आज़म एज ए यूनिट नहीं खेल रहे थे। बाबर आज़म वैसे ये कहा जा रहा था कि अगेंस्ट कोई ग्रुप है जो बाबर आज़म के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, लेकिन जो टीम डायरेक्टर की रिपोर्ट है उसमें तो बाबर आज़म ख़ुद ही अपने लिए
काम कर रहे थे, अपने ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, अपना उनका जो रवैया था, जो खिलाड़ियों से मेल जोल नहीं था, जो खिलाड़ियों के साथ बातचीत नहीं थी, एज ए यूनिट नहीं थे, तो वो तो अपना उन्होंने अपने रवैये शो किया है और अपने ख़िलाफ़ उन्होंने सारी मैनेजमेंट को कर लिया है। लेकिन बाबर आज़म अब टीम का एज अ प्लेयर तो हिस्सा होंगे, लेकिन एज अ कप्तान बाबर आज़म अब टीम के साथ नहीं होंगे। बाबर आज़म को एज अ इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें, और जो बाबर आज़म को लक़ब मिला है किंग का लक़ब जो मिला है, वो बाबर आज़म उसको कंटिन्यू करें, मुस्तक़बिल में अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो बाबर आज़म के हवाले से बड़े सख्त इंकशाफात इस रिपोर्ट में कोचेज़ की तरफ से किए गए हैं। चीज़ा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो उसका कंक्लूजन है कि बाबर आज़म बहुत प्राउड था, बाबर आज़म किसी से मिलता जुलता नहीं था, अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करता था, किसी से मशावरत नहीं करता था, किसी को किसी खाते में नहीं लिखता था, और यही वजह पाकिस्तान टीम की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह थी। मज़ीद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अब्बास शब्बीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।